कहानी महाभारत की है, जिसे भारत की आध्यात्मिक कहानियां से ली गई है, जिसे चमन लाल द्वारा संकलित तथा संपादित किया गया है। इसका अंग्रेजी अनुवाद सी राजगोपालाचारी द्वारा किया गया है तथा यह भारत सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित किया गया है। सम्राट ययाति पांडवों के एक पूर्वज थे। उन्होंने कभी भी हारना नहीं सीखा था। वह शास्त्रों के निर्देश, देवताओं की पूजा और अपने पूर्वजों को आदर प्रबल स्नेह करते थे। उन्होंने अपनी प्रजा की भलाई के लिए समर्पित शासक के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी। वे अपनी पत्नी देवयानी की गलती के कारण शुक्राचार्य के श्राप से असमय बूढ़ा हो गए। महाभारत के कवि के शब्दों में ययाति ने उस बुढ़ापा को धारण किया जिसने उनकी सुदंडता को बर्बाद कर दिया और मुसीबत में डाल दिया। यह वर्णन करने की आवश्यकता नहीं कि उत्साही युवा को मुसीबत ने बुढ़ापा में ढकेल दिया, जहां खोने के आतंक वेदना के पुनः जमा करने के द्वारा अधिक महत्व प्रदान कर रहे थे। ययाति, जिन्होंने अपने को अचानक बूढ़ा पाया, अभी भी कामुक आनंद की इच्छा रखते थे। उनको 5 सुंदर पुत्र थे, सभी सदाचारी और आज्ञाकारी। ययाति ने उन सबों को बुलाया और उनके स्नेह के लिए दयालुतापूर्वक आग्रह किया। मेरे पुत्रों, आप लोग के नाना शुक्राचार्य के श्राप ने मुझे आशा के विपरीत और असमय बूढ़ा बना दिया है। मुझे मालूम नहीं मेरे जीवन का आनंद है या नहीं। मुझे नहीं पता कि मेरे लिए क्या रखा था। मैंने नियंत्रण में रहकर जीवन जिया, यहाँ तक कि नियमित आनंद को भी अस्वीकार किया। यदि आप में से कोई मेरा बुढ़ापा का वजन ले ले और अपनी जवानी मुझे दे दे, वह जो इससे सहमत होगा और मुझ पर अपनी जवानी अर्पण करता है, वह मेरे राज का शासक होगा। मैंने पूर्ण मानसिक अथवा शारीरिक युवा की तरह जीवन का आनंद लेने की अभिलाषा रखता हूँ। उन्होंने सबसे पहले अपने बड़े पुत्र को पूछने के लिए आमंत्रित किया। उस लड़के ने जवाब दिया, हे महान राजा, यदि मैं आपका बुढ़ापा ले लिया तो औरतें और नौकर मुझे चिढ़ाएंगे। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे छोटे भाइयों से पूछ लीजिए जो आपके लिए मुझसे ज़्यादा प्रिय है। पुत्र से पूछा गया। वह विनम्रतापूर्वक इनकार कर दिया और कहा, पिताजी, आप मुझे बुढ़ापा लेने को कह रहे हैं, जो न केवल शक्ति और सुंदरता को बर्बाद करता है, बल्कि जैसा मैं देखता हूँ विवेक का भी ऐसी का तैसी हो जाता है। मैं ऐसा करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हूँ। तब उसने तीसरे लड़के से पूछा। उसने जवाब दिया, एक बूढ़ा आदमी घोड़े या हाथी की सवारी नहीं कर सकता। उसकी आवाज़ लड़खड़ाएगी। इस तरह की असहनीय दुर्दशा में क्या कर सकता हूँ? मैं सहमत नहीं हो सकता। राजा यह देखकर कि उसके तीनों पुत्रों ने उसकी इच्छा के अनुरूप काम करने से इनकार कर दिया, वह क्रोधित हो गया। वह अपने चौथे पुत्र से कुछ ज़्यादा ही उम्मीद करता था। उसने उससे कहा, तुम्हें मेरा बुढ़ापा ले लेना चाहिए। यदि तुम अपनी जवानी मुझसे बदल लोगे, मैं तुम्हें कुछ समय के बाद इसे वापस दे दूंगा और बुढ़ापा जिससे मैं शापित हूँ वापस ले लूँगा। चौथे पुत्र ने जवाब दिया, मैं सहमत नहीं हूँ। ययाति दुखों से विचलित हो गया। जब उसने चारों पुत्रों ने इनकार कर दिया, उन्होंने कुछ समय विश्राम किया और तब अपने अंतिम पुत्र को विनय सहित की, जो प्रार्थना कभी उनकी इच्छाओं को विरोध नहीं किया करता था। तुम मुझे जरूर बचाओगे। मैंने बुढ़ापा, झुर्रियाँ, दुर्बलता और बुरे रंग के बाल के साथ पाया है, जो शुक्राचार्य के श्राप के परिणाम है। मैं इसे धारण नहीं कर सकता। यदि तुम इन दुर्बलताओं को अपने ऊपर ले लोगे, मैं कुछ और समय के लिए जीवन का आनंद ले लूँगा और तब तुम्हें तुम्हारी जवानी वापस दे दूँगा और अपना बुढ़ापा तथा सभी दुखों को स्वयं धारण कर लूँगा। पुरु, तुम अपने बड़े भाइयों की तरह इनकार मत करना। पुरु सबसे छोटा लड़का संतानीय प्रेम से मुड़ा
और कहा, पिताजी, मैं खुशी पूर्वक अपनी जवानी आपको देता हूँ और आपको बुढ़ापा के सभी दुखों से मुक्त करता हूँ और राज के भार से भी खुश रहिए। मुझे नहीं आपका राज चाहिए। इन्हीं शब्दों को सुनते ही ययाति जवान हो गया। पुरु, जिसने अपने पिताजी के बुढ़ापा को स्वीकार किया था, राज पर शासन किया और उसने काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त की। ययाति ने लंबे समय तक जीवन का आनंद लिया, किंतु संतुष्ट नहीं हुआ। तब कुबेर के बाग में एक सुंदर कुंवारी अप्सरा के साथ बहुत वर्ष बिताए। अपनी अभिलाषा की तुष्टि के लिए बहुत समय व्यर्थ में बिताने के बाद उन्हें सच्चाई का अनुभव होने लगा। पुरु के पास लौटने के बाद उन्होंने कहा, प्रिय पुत्र, कामुक प्यास कभी तुष्टि नहीं हो सकती। इससे अधिक न ही कि घी में आग डालकर और आग भड़क जाती है। मैंने ऐसा सुना और पढ़ा है, परंतु अब तक मैं इसे महसूस नहीं किया। प्यास बुझाने का साधन अन्न, सोना, मवेशी और औरतें, ये कोई भी मनुष्य के प्यास नहीं बुझा सकता। हम पसंद और नापसंद से आगे केवल मन में पैदा कर शांति तक पहुंच सकते हैं। यदि ब्राह्मण की स्थिति है, अपनी जवानी वापस ले लो और राज्य पर बुद्धि से और अच्छे से शासन करो। इन शब्दों के साथ उन्होंने अपना बुढ़ापा ले लिया। पूर्व, जिससे अपनी जवानी पुनः प्राप्त कर ली, ययाति के द्वारा राजा बना दिया गया और ययाति जंगल की ओर चल दिए। वहां उन्होंने तप में अपना समय बिताया और इस प्रकार वो स्वर्ग प्राप्त कर लिया। आपको कहानी कैसी लगी ये जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। साथ ही साथ कमेंट करना मत भूलिएगा।